Hello everyone, let's have a look at a very simple topic. Today's topic is types of DQ यानी कि types of double ended Q. इससे प्रीवियस के वीडियोस के अंदर हमने DQ को कवर किया है जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन, उसके ऊपर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसके एल्गोरिदम्स और उसके प्रोग्राम्स को हमने डिस्कस किया है। टाइप्स ऑफ DQ समझने से पहले आप वो वीडियोस पहले ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि यदि आपको DQ के बारे में पता होगा तभी आप टाइप्स ऑफ DQ समझ सकेंगे। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ DQ यानी कि डबल एंडेड क्यू। फर्स्ट इज इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है रुकावट, यानी कि जहां से किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन हो। सो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ का मतलब क्या है कि इनपुट को रिस्ट्रिक्ट करना है, यानी कि इनपुट को रोकना है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, दोनों तरफ से इनपुट को नहीं रोका जा सकता। किसी ना किसी एक तरफ से इनपुट जरूर किया जाएगा और किसी दूसरी तरफ से इनपुट को रोका जाएगा। तो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ इस तरह से बनती है। लेट्स से दिस, इन दिस DQ वी कैन इंसर्ट ओनली एट वन एंड। यानी कि आप सभी को पता है कि DQ के अंदर हम फ्रंट से भी इंसर्ट कर सकते हैं और रेयर से भी इंसर्ट कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी वेरिएबल से इंसर्ट किया जा सकता है। रेयर से हम किस तरह से इंसर्ट करते हैं, रेयर इक्वल टू रेयर प्लस वन, और फ्रंट से हम किस तरह से इंसर्ट करते हैं, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट माइनस वन करके। तो हम दोनों में से कोई भी एक ऑपरेशन यदि नहीं करते हैं तो ये बनती है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ। सो इसीलिए दिया गया है इन दिस DQ we can insert only at one end but we can delete from both the ends of the list। आप डिलीशन दोनों साइड से कर सकते हैं। जिस तरह से फ्रंट से हम नॉर्मली डिलीट करते हैं फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस वन करके, तो रेयर से भी आप डिलीट कर सकते हैं रेयर इक्वल टू रेयर माइनस वन करके। सो दीज टू ऑपरेशंस यानी कि आउटपुट के ऑपरेशंस नॉर्मली चलेंगे और इनपुट के कोई भी एक ऑपरेशन को आपको नहीं करना है। So we have the algorithms to perform insertion at one end and deletion from both the ends। जब आप एल्गोरिदम लिखेंगे तो आपको चार में से कोई भी तीन एल्गोरिदम्स लिखने हैं। याद कीजिए DQ के ऊपर हमने चार एल्गोरिदम्स देखे हैं। रेयर से इंसर्ट करना, रेयर से डिलीट करना, फ्रंट से इंसर्ट करना, फ्रंट से डिलीट करना। तो रेयर से और फ्रंट से जब हम इंसर्ट करते हैं तो दोनों में से किसी एक से इंसर्ट का कार्य नहीं करना है, किसी दूसरी तरफ से इंसर्ट का कार्य करना है और डिलीशन के दोनों कार्य करने हैं। तो ये जो आपके तीन एल्गोरिदम्स हैं, यदि आप ये तीन एल्गोरिदम्स लिखेंगे, एक इंसर्ट का और दो डिलीट का, तो आपकी इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ बन जाएगी। सो इफ यू परफॉर्म इंसर्शन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यदि आप लेफ्ट साइड से इंसर्ट कर रहे हैं, देन इनपुट इज रिस्ट्रिक्टेड नेचुरली फ्रॉम द राइट साइड। यदि आप लेफ्ट साइड से इंसर्ट करते हैं तो सीधी बात है राइट साइड से आप इंसर्ट नहीं करेंगे। सो ये बन जाएगी इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ फ्रॉम राइट, यानी कि राइट से इनपुट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। लेट्स से दिस, ये हम अज्यूम करते हैं कि हमारी DQ है जिसके अंदर हम 5 एलिमेंट्स रख सकते हैं, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि हमारी DQ के अंदर हमने 3 एलिमेंट्स रखे हैं, P2, P3 एंड P4, और P2 एलिमेंट 1 नंबर के इंडेक्स पर है तो वहां पर फ्रंट होगा, और P4 एलिमेंट 3 नंबर के इंडेक्स पर है तो वहां पर रेयर होगा। एंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, आप सभी जानते हैं कि फ्रंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू रेयर। कभी भी फ्रंट रेयर को क्रॉस करके आगे नहीं जाएगा सिंपल क्यू या DQ के अंदर। सर्कुलर क्यू में ये क्रॉस कर सकता है, लेकिन वो टॉपिक अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो आप देख सकते हैं यहां पर वी डोंट इंसर्ट यूजिंग रेयर, हम रेयर से इंसर्ट नहीं करेंगे। रेयर से इंसर्ट किस तरह से होता है, रेयर इक्वल टू रेयर प्लस वन करके इंसर्ट किया जाता है, तो वो इंसर्ट का ऑपरेशन हम नहीं करेंगे। डिलीट यूजिंग रेयर, हम रेयर से डिलीट करेंगे, यानी कि रेयर इक्वल टू रेयर माइनस वन करके। सिमिलरली हम इंसर्ट यूजिंग फ्रंट करेंगे। इंसर्ट यूजिंग फ्रंट कैसे होता है, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट माइनस वन करके, और हम डिलीट यूजिंग फ्रंट करेंगे, यानी कि फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस वन करके। तो ये तीन ऑपरेशंस आप कीजिए और रेयर से इंसर्ट नहीं कीजिए, तो ये आपकी बन जाती है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ फ्रॉम राइट साइड। मींस राइट साइड से इनपुट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इसी प्रकार इसकी दूसरी कैटेगरी है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ की। सिमिलरली इफ यू परफॉर्म द इंसर्शन फ्रॉम द राइट,
then input is restricted from the left side. It is very natural to understand कि यदि आप insertion करते हैं right side से तो left side से आपको insertion नहीं करना है. So this is input restricted DQ from left side. So इसमें आप देख सकते हैं कि हमारी अगेन एक DQ हम अज्यूम करते हैं जिसके अंदर अगेन हम 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं P2, P3 एंड P4. So P2 एलिमेंट का जो इंडेक्स है दैट इज 1 एंड P4 एलिमेंट का जो इंडेक्स है दैट इज 4. तो आप देख सकते हैं फ्रंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू रेयर. तो हम इसमें क्या करेंगे, डोंट इंसर्ट यूजिंग फ्रंट. हम फ्रंट से कैसे इंसर्ट करते हैं, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट -1 करके. तो वो ऑपरेशन आप यदि नहीं करते हैं तो लेफ्ट साइड से इनपुट को आपने रिस्ट्रिक्ट किया. सिमिलरली डिलीट यूजिंग फ्रंट, फ्रंट से नेचुरली जैसे आप डिलीट करते हैं तो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1 करके आप डिलीट कीजिए. सिमिलरली इंसर्ट यूजिंग रेयर, यानी कि रेयर इक्वल टू रेयर +1 करके जैसे नॉर्मली हम इंसर्ट करते हैं वैसे आप इंसर्ट कीजिए. एंड डिलीट यूजिंग रेयर, यानी कि रेयर इक्वल टू रेयर -1 करके आप एलिमेंट को डिलीट कीजिए. तो एक ऑपरेशन लेफ्ट साइड से इंसर्ट का हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो ये बन गई इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ फ्रॉम लेफ्ट साइड. तो ये दोनों टाइप्स ऑफ इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ बन जाती हैं. नोट, इट इज अप टू द प्रोग्रामर टू डिसाइड फ्रॉम विच एंड ही वांट्स टू परफॉर्म इंसर्शन एंड डिलीशन. ये प्रोग्रामर डिसाइड करता है कि वो कौन से छोर से यानी कि कौन से एंड से इंसर्शन ऑपरेशन करवाना चाहता है और कौन से छोर से यानी कि कौन से एंड से इंसर्शन ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता. जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिएट एन इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ, तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आप इनपुट को रिस्ट्रिक्ट लेफ्ट साइड से करेंगे या राइट साइड से करेंगे. इट इज अप टू यू टू डिसाइड दिस. टू राइट द एल्गोरिदम्स or programs to create the input restricted DQ, don't write any one algorithm or program for insertion and write the remaining 3. Very simple to understand. जब कभी भी आपको algorithms for input restricted DQ लिखने हो या प्रोग्राम बनाना हो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ के लिए, तो आप DQ के चारों ऑपरेशंस जैसे नॉर्मली करते हैं, 2 इंसर्ट के और 2 डिलीट के, तो आप दोनों में से कोई भी एक इंसर्ट का ऑपरेशन नहीं लिखिए, चाहे एल्गोरिदम में चाहे प्रोग्राम में. तो प्रोग्राम में उसका स्विच केस में वो ऑप्शन नहीं आएगा, तो नेचुरली जब ऑप्शन नहीं रहेगा तो वो कार्य होगा भी नहीं. तो इस तरह से आपकी इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगी. सो योर इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ विल बी रेडी. लेट्स सी द आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ. इन दिस DQ वी कैन डिलीट ओनली फ्रॉम वन एंड. याद कीजिए, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ के अंदर हम इंसर्ट किसी भी एक एंड से कर सकते हैं. इसी प्रकार आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ के अंदर हम डिलीट किसी भी एक एंड से कर सकते हैं. बट वी कैन इंसर्ट एट बोथ द एंड्स ऑफ द लिस्ट. अब आपको इंसर्ट दोनों साइड से करना है, यानी कि रेयर से आप जैसे इंसर्ट करते हैं रेयर इक्वल टू रेयर +1 करके, फ्रंट से आप जिस तरह से इंसर्ट करते हैं फ्रंट इक्वल टू फ्रंट -1 करके, आपको ये दोनों इंसर्शन ऑपरेशंस करने हैं. लेकिन डिलीशन का कोई भी एक ऑपरेशन नहीं करना है, यानी कि लेफ्ट साइड से या तो डिलीशन मत करवाइए या तो राइट साइड से डिलीशन का ऑपरेशन आप मत करवाइए. लेट्स से दिस. सो वी हैव द एल्गोरिदम्स टू परफॉर्म डिलीशन फ्रॉम वन एंड एंड इंसर्शन एट बोथ द एंड्स. आप समझ गए होंगे, दोनों तरफ से इंसर्शन के एल्गोरिदम्स आपको लिखने हैं, लेकिन किसी भी एक तरफ से डिलीशन का एल्गोरिदम या फिर प्रोग्राम के अंदर जो हम एक फंक्शन लिखते हैं वो वाला फंक्शन आपको नहीं लिखना है. अब इसकी 2 कैटेगरीज हैं. इफ यू परफॉर्म डिलीशन फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड से आप डिलीशन करते हैं, देन आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द राइट साइड. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. लेफ्ट साइड से आप डिलीशन कर रहे हैं तो राइट साइड से आप डिलीशन नहीं कर सकते, तो ये आपकी बन जाएगी आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ फ्रॉम राइट साइड. लेट्स से दिस. हम अज्यूम करते हैं कि हमारी DQ है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं P2, P3 एंड P4. अगेन P2 एलिमेंट इज एट इंडेक्स नंबर 1 एंड P4 एलिमेंट इज एट इंडेक्स नंबर 3. और P2 जिस इंडेक्स पर है यानी कि 1, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 3, यानी कि फ्रंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू रेयर. ये कंडीशन हर बार ट्रू होनी चाहिए. तो आप देख सकते हैं डोंट डिलीट यूजिंग रेयर. हम रेयर से किस तरह से डिलीट करते थे, याद कीजिए, रेयर इक्वल टू रेयर -1 करके.
रेयर इक्वल टू रेयर माइनस वन वाला ऑपरेशन आप नहीं कीजिए, बाकी तीनों ऑपरेशंस कीजिए तो आपकी आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू फ्रॉम राइट साइड बन जाएगी। बाकी की तीन ऑपरेशंस कौन से हैं? इंसर्ट यूजिंग रेयर यानी कि रेयर इक्वल टू रेयर प्लस वन, नेक्स्ट इज insert using front, that is front equal to front minus 1, and similarly delete using front जो हम normally करते हैं front equal to front plus 1 करके। Similarly दूसरी प्रकार की output restricted DQ यदि आपको बनाने के लिए कहा जाए, so you can perform the deletion from the right side, तो उसको बनाने के लिए if you perform deletion from the right then output is restricted from the left side। आप राइट साइड से डिलीशन का ऑपरेशन कर रहे हैं, राइट साइड से एलिमेंट्स को निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट साइड से आपका आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड यानी कि रोक दिया गया है। सो दिस बिकम्स योर आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ फ्रॉम लेफ्ट साइड। इसके ऊपर अगेन हम ऑपरेशंस देखते हैं। हम अज्यूम करते हैं इसके लिए कि हमारी सेम DQ है जिसके अंदर हम तीन एलिमेंट्स ले रहे हैं P2, P3 एंड P4। अगेन फ्रंट इज लेस देन और इक्वल टू रेयर, फ्रंट इज पॉइंटिंग एट 1 एंड रेयर इज पॉइंटिंग एट 3। तो आप देख सकते हैं डोंट डिलीट यूजिंग फ्रंट। हम कैसे डिलीट करते हैं फ्रंट से? फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 करके। अब फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 वाला ऑपरेशन हम नहीं करेंगे, बाकी के तीन ऑपरेशंस करेंगे। तो पहला ऑपरेशन है इंसर्ट यूजिंग फ्रंट। फ्रंट से हम किस तरह से इंसर्ट करते हैं? फ्रंट इक्वल टू फ्रंट माइनस 1 करके। नेक्स्ट दो ऑपरेशंस जो हमें करने हैं दैट इज इंसर्ट यूजिंग रेयर, जो हम नॉर्मली करते हैं रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 करके, और बाकी का एक ऑपरेशन डिलीट यूजिंग रेयर यानी कि रेयर इक्वल टू रेयर माइनस 1 करके हम एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज योर आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट साइड से आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। सो अगेन वी हैव टू नोट दैट इट इज अप टू द प्रोग्रामर टू डिसाइड from which end he wants to perform the insertion and deletion। Again जब भी आपको output restricted DQ बनाने के लिए कहा जाए प्रोग्रामर को, तो ये प्रोग्रामर खुद डिसाइड करता है कि वो कौन से दोनों एंड्स में से डिलीशन ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता। तो जिस किसी एक एंड से डिलीशन ऑपरेशन नहीं होगा उस साइड से वो आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ बन जाएगी। To write the algorithms or programs to create the output restricted DQ, don't write any one algorithm or program for deletion and write the remaining 3। जैसा कि आप सभी जानते हैं इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ बनाने के लिए हमने किसी भी एक तरफ से इनपुट का ऑपरेशन नहीं करवाया। इसी प्रकार आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ बनाने के लिए आपको किसी भी एक तरफ से आउटपुट का ऑपरेशन नहीं करवाना है। मतलब ये कार्य आप किस तरह से कर सकेंगे? जब आप कोई भी एक एल्गोरिदम या कोई भी एक फंक्शन आउटपुट का यानी कि डिलीशन का नहीं लिखेंगे और बाकी के तीनों फंक्शंस लिखेंगे, यानी कि एक डिलीट का फंक्शन और दो इंसर्ट का फंक्शन, तो आपकी आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ बन जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ बना सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ DQ समझने के लिए यानी कि इनपुट और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ यदि आप सही तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप DQ को सही तरीके से समझ लीजिए। उसे सही तरीके से समझने के लिए DQ की तीनों वीडियोस की लिंक इसी वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।